हालेलुया। आज हमें जानना है कि हम बंधे क्यों हुए हैं, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे, क्यों नहीं हमारे बच्चे आगे बढ़ पा रहे, क्यों हम स्ट्रगल में हैं। हालेलुया। हम क्यों उस उलझनों में फंसे हुए हैं। वो कारण है, क्या है वो कारण, आज हम जानेंगे। आज जितने लोग इस कारण को जान जाएंगे ना, आज ही तुम वो बंधनों से आजाद होकर जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। आज ही परमेश्वर तुम्हें आजाद करेंगे, वो सब नया कर देंगे परमेश्वर। आज कुछ भी पुराना नहीं छोड़ेंगे, आज नया कर देंगे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 43 चैप्टर और 18 वर्ष को हम पढ़ेंगे। यशाया 43 अध्याय उसका 18 वचन। जिसके पास माइक है जल्दी जल्दी पढ़ दो। जीसस। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, सुनो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अब बीती हुई बातों को, पुरानी बातों को याद मत करो और ना उन पुरानी बातों के संग मन लगाओ। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आज जानना है हमें कि क्यों ये वचन का मतलब क्या है, ये क्या शिक्षा देता है हमें। दोबारा से पढ़ो बेटा। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। आगे देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। हाँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? सुनो ध्यान से क्या लिखा है। तुम पुरानी बातों को याद मत करो, तुम उनके ऊपर मन ना लगाओ। अब नई बात होने जा रही है। हालेलुया हालेलुया। कुछ कारण है कि हम बंधे हुए हैं अभी भी बंधनों में, क्योंकि हम अपने पास्ट को संग लेकर चल रहे हैं, अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हम छोड़ नहीं पा रहे उन बातों को, भूल नहीं पा रहे उन बातों को। हर इंसान के जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें वो भूल नहीं पाता। कुछ गलतियां हो सकती हैं, धोखा हो सकता है, या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है कि जिसको अभी भी तुम अपने साथ लेकर चल रहे हो। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, तुम पुरानी बातों को याद मत करो और उनके ऊपर अपना मन मत लगाओ। उसे आगे क्या लिखा है बेटा। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ। वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर कह रहे हैं कि अब मैं नई बात करने जा रहा हूँ तुम्हारे जीवन में, वो अभी प्रकट होगी। कब होगी? जब तुम पुरानी बातों को भूल जाओगे, अपने पास्ट को भूल जाओगे, जो भूतकाल में हुआ है जब तुम उसको भूल जाओगे। तो क्या परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अभी नई बात प्रकट करने पे हूं। हालेलुया। हालेलुया। पूरा पढ़ो बेटे वचन को शुरू से। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। हाँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हो जीसस। आमीन। सुनो ध्यान से, परमेश्वर हमारे विषय में बात कर रहे हैं। आज जहां जहां भी हमारे जीवन में सूखापन है ना, परमेश्वर कह रहे हैं वहां से मैं नदियां बहा दूंगा। पर कब? जब हम भूल जाएंगे उन पुरानी बातों को, याद करना छोड़ देंगे हम अपने पास्ट को। आज ये सीखना है। हाँ? कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, तुमने धोखा खाया, तुम उस बात को पकड़ कर बैठे हो, पर
वो तुमसे आगे बढ़ गया। क्यों होता है ये? क्योंकि वो मूव ऑन कर गया। उसके अंदर भूलने की शक्ति थी, वो भूल गया, तुम वहीं रह गए और वो आगे बढ़ गया। हालेलुया। और हम क्यों रुके हुए हैं? हम यादों में और पुरानी बातों में, पास्ट में जब हम रहेंगे ना, आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत से, हर इंसान के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वह भूल नहीं पाता। किसी को धोखा, किसी को असफलता भी, कोई काम किया था शुरू, उसमें आप फेल हो गए, हाँ, और आपका मन वहीं लगा, ओ मैंने वहां पे इन्वेस्ट किया था, मैंने वहां पे पैसे लगाए थे, मैंने वहां पे पैसे लगाए थे, पर मैं फेल हो गया। तुम्हारा दिमाग ही फेलियर की ओर है। तुम अपने आप को फेल में गिन रहे हो हर बार। तुम सोच रहे हो कि मैं फेल हो चुका हूं, मैं फेल हूं। तुम अपने ऊपर ये घोषणा कर रहे हो, लागू कर रहे हो फेलियर को अपने ऊपर। पर जब तुम ये छोड़ दोगे ना, जब तुम नई बात पे मन लगाओगे, परमेश्वर कह रहा है जंगलों से नदियां बहा दूंगा, सूखे से मैं नदियां बहा दूंगा। जहां जहां पे तुम्हें लगता है तुम फेल हो चुके हो, वहां से परमेश्वर तुम्हें नए बल से, नए सिरे से शुरू करेगा। रोशनी भर देंगे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि पुरानी बातों को छोड़ दो, उन पे मन मत लगाओ, मैं तुम्हारे जीवन में नया करने पर हूं। वो कब होगा नया? वो हमारी वजह से रुका हुआ है नया, हमारे कारण ही रुका हुआ है नया, क्योंकि हम अपने पास्ट को, हमारे पिछले जीवन को हम संग लिए चल रहे हैं। जब हम संग लिए चलना छोड़ देंगे ना, परमेश्वर एक पल में तुम्हारे जीवन को नया कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन बातों को भूल जाएं। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे, समझ आ रही है सबको? ऑनलाइन जितने लोग सुन रहे हैं, आज अपने ध्यान देना है। अगर हम पुराने को थामे रहेंगे तो नए को पकड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहता है मैं नई बातें करने पर हूं, पर तुम्हें पुरानी छोड़नी होगी, पुराना जीवन छोड़ना होगा, वो असफलता के बारे में सोचना छोड़ना होगा, वो धोखे के बारे में छोड़ना होगा, वो सब कुछ जो तुम्हारे जीवन में अगर दुख थे, उन दुखों को छोड़ना होगा। जब तुम छोड़ दोगे, परमेश्वर नया 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 तुम्हारे जीवन में करेंगे। वो कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। हालेलुया। वो क्या है? हमारा अतीत हमें बांध कर रखता है। हमारा अतीत है जो हमें बांध कर रखता है। बहुत बार हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ही हमारा अतीत होता है। हालेलुया। क्या तुम्हारा सारा फोकस, तो तुम्हारा सारा ध्यान तो अपने दुश्मन की ओर लगा हुआ है? नया कैसे पाओगे तुम, जब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है नई बातों की ओर, तुम्हारा ध्यान ही अपने दुश्मन पर लगा है? कैसे तुम नया पाओगे? भाई नया पाना है तो दुश्मन को भी भूलना होगा हमें। दुश्मन को छोड़ के हमारे प्रेमियों को देखना कि हमें प्रेम करने वाले कितने हैं। हाँ? हालेलुया। कुछ लोग अपने पुराने पापों को याद करके दुखी रहते हैं। ये भी एक बंधन है, हमें बांध कर रखता है, हमें नया नहीं होने देता। हम याद रखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे सब पापों को मैंने अपने ऊपर ले लिया। बोलना है परमेश्वर को, परमेश्वर जो मैंने पाप किए मैं जानता हूं, वो आपने अपने ऊपर ले लिए और मैं आपके नाम से बचाया जा चुका हूं। जब तुम ये बोलोगे ना, वो पापों से शुद्धि पाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और कुछ अपने पुराने जख्मों को याद रखते हैं। अतीत, जितने लोग अतीत में बंधे हुए हैं ना,
वो आगे नहीं बढ़ पाते। पुराने जख्म, किसी के घर में डेथ हुई हो सकती है, किसी के घर में कोई दुर्घटना हुई सकती, किसी का एक्सीडेंट हुआ हो सकता है। जब हम उन बातों को दोहराते हैं ना बार बार, तो क्या लिखा है वचन में? तुम्हारी जीव में ही जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। क्या है? तुम्हारे जीव के अंदर ही जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर तुम जीवन की बातें करोगे तो जीवन पाओगे, और मृत्यु की बातें करोगे तो क्या होगा? मृत्यु ही को पाओगे तुम। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, शैतान अतीत की बातें याद दिलाता है, पर परमेश्वर भविष्य की बातें याद दिलाता है। जो शैतान तुम्हारे बगल में खड़ा हुआ है ना, वो क्या? वो तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाएगा, पुराने लोग याद दिलाएगा, पर परमेश्वर वो तुम्हें तुम्हारे भविष्य को दिखाता है कि मैं तुम्हें चमकाने पर हूं। वचन में लिखा है, मेरे मुख का प्रकाशन तुम पर चमकेगा, और तुम्हारी चमक पाने के लिए राजा आएंगे, तुम्हारी चमक पाने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे। ये हमारा भविष्य है। पर शैतान को पुराने लोगों को याद दिलाता है, पुरानी बातों को, पुराने जख्मों को, असफलता को याद दिलाता है। जब हमारे मन में वो बातें चल रही हैं तो हमारे ऊपर लागू हो रहा है वो। हमें उससे बढ़कर सोचना, हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे शब्दों में बातें होनी चाहिए कि परमेश्वर, हमारा भविष्य तेरे हाथों में है, तू हमें अपने मुख की चमक से चमकाने जा रहा है। हालेलुया। हम जब पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 5 और वर्ष 17, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 पढ़ेंगे हम। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं नवा पाना? जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। भाई वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है, यदि जिसने परमेश्वर को जान लिया है, क्या कह रहे हैं? तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें नई शुरुआत करने का मौका दे रहे हैं। नई शुरुआत करने का परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं। अगर तुम आज के दिन इस मौके को संभालोगे नहीं तो भाई शैतान तैयार बैठा हुआ है पकड़ने के लिए। वो शैतान तुम्हारे ऊपर ध्यान लगाकर बैठा हुआ है। यहाँ से भवन से निकलोगे वो के संग संग चलेगा तुम्हारे मन में बातें डालने के लिए। पर हमें क्या, वो जो सही है उसी को पकड़ना है, जो आत्मा की आवाज है उसको हमें पकड़े रहना है। आज ध्यान देना है, क्योंकि आज परमेश्वर, जो हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा कि तुम्हारे लिए स्वर्गीय फल, स्वर्ग में बड़ा फल परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या रखा है परमेश्वर ने? बड़ा फल स्वर्ग में तैयार करके रखा है। उसको पाना कैसे है? हमें कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने आप में चेंज लेकर आना है, हमारे अंदर बदलाव करना है, हमें अपने स्वभाव को बदलना है, हमारे देखने को, बोलने को, सुनने को हमें बदलना है। जब ये सब हो जाएगा तो स्वर्गीय फल देने के लिए परमेश्वर तो तैयार बैठे हैं। जब परमेश्वर कहता है मैं नई बात करने पर हूं, तो इसका मतलब है कि वह आपके जीवन में एक नई दिशा, नई राह और नई आशीष तैयार कर रहे हैं। क्या आप चाहते हो उनको पाना? 2-3 लोग चाहते हैं ना, बाकी नहीं चाहते। यस। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे लिए नई दिशा, नई आशीष, नया मार्ग तैयार कर रहे हैं। अब तुम देखो भी हमें पुराने में जाना है, जाओ नया परमेश्वर से पाना है।
नया परमेश्वर जो देता है ना, उससे उत्तम कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर तैयार है हमें देने के लिए। बहुत से नबी भी हुए, उनके जीवन में भी उलट पुलट हुआ, बहुत कुछ उलझने आई, पर उन्होंने पुराने को छोड़कर जब नया पकड़ा ना, सब उलझने सॉल्व कर दी। परमेश्वर ने सुलझा दी वो गुत्थियां जो उलझी हुई थी, शैतान ने उलझाई थी, परमेश्वर ने उन सब गुत्थियों को सुलझा दिया और नया कर दिया। हालेलुया। मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र से निकालना था, उन्होंने पुरानी दास्ता छोड़नी थी ताकि प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश कर सके। जब मूसा ने इस्राएलियों को निकालना था तो उसको भी पुराना छोड़ना पड़ा ताकि वो नई जो नया मार्ग परमेश्वर ने तैयार किया उसके लिए, हाँ, उसके ऊपर 40 साल तक मूसा दूर रहा इजराइल से। कितने 40 साल तक दूर रहा? क्यों 40 साल इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि पुराना नहीं छोड़ पाया। जब पुराना छोड़ा, परमेश्वर की ओर मन लगाया, परमेश्वर की बातों में मन लगाया, तब उसको जान पड़ा कि भाई परमेश्वर तो चाहते हैं मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा काम करूं, और किया। कितने लोगों को निकाल के ले गया इजराइल से, मिस्र देश से, हाँ? देखो परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम अपनी पुरानी बातों को छोड़कर नई पर मन लगाओ। परमेश्वर नया तुम्हें देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस। अतीत को छोड़ना विश्वास का कदम। जब हम अतीत को छोड़कर विश्वास की ओर कदम बढ़ाते हैं ना, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों की ओर मन लगाएं। बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पर जब हम उन बातों से निकलकर सही मार्ग की ओर, परमेश्वर की इच्छा की ओर मन लगाते हैं ना, तो सच में परमेश्वर हमें हर एक मुश्किल से आजाद कर कर वो नई सृष्टि की ओर लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार तो ऐसा होता है, पुरानी बातें छोड़ना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है पुरानी यादों को छोड़ना, पुराने जीवन को छोड़ना, हाँ, पुरानी बातों को छोड़ना। लेकिन जब हम विश्वास के कदम उठाते हैं, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। आसान नहीं होता, पर फिर भी जब हम मुश्किलों में भी उस पास्ट को भूल रहे हैं, फ्यूचर की ओर मन लगा रहे हैं, वो परमेश्वर सब मार्गों को खोल देते हैं। और आज परमेश्वर सच में जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, अगर तुम्हारा मन हट जाएगा तो आज ही परमेश्वर की नई सृष्टि में तुम प्रवेश कर जाओगे और परमेश्वर तुम्हारे भविष्य को उज्जवल कर देंगे, कोई घटी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। फिलिपियों। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह कि यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निराशा की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सुनो क्या लिखा है, जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर और जो आगे हैं उनकी ओर चला जाता हूं मैं
निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कौन से निशाने की ओर? जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम उसकी ओर मन लगाएंगे तो क्या भाई, सब बंधन टूट जाएंगे। आज तुम बंधनों में हो, बंधनों को तोड़ देंगे परमेश्वर। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर आज समझ आ रही है ना, तो जरूरी है कि जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो हम भूल जाएं। हालेलुया। जब पौलुस अपने अतीत, अपराध और शर्म बाहर निकाल, सुनो, जब पौलुस की सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल में पढ़ते, सबसे ज्यादा पत्रियां किसकी हैं? पौलुस की हैं। हाँ? सबसे ज्यादा पत्रियां बाइबल में पौलुस की हैं। क्या लिखा है? जब वो अपराध और शर्म से बाहर निकला, तभी वह मसीह के महान सेवक बन पाया। जब तक वो शर्म कर रहा था, अपराध कर रहा था, तब तक वो चमक नहीं पा सका जिसके बारे में वचन में लिखा है। पर जब वो शर्म अपराध से बाहर निकला, तो वो क्या सबसे महान सेवक बन गया परमेश्वर का। और तुम जब बाइबल पढ़ोगे, सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा है? पौलुस के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। आज तुम्हें परमेश्वर के काम करने में शर्म आती होगी। तुम्हें लगता होगा कि लोग हमें देख रहे हैं। भाई, लोगों को दिखाने के लिए नहीं हम कर रहे, हम उस परमेश्वर को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही पौलुस जब तक शर्म कर रहा था, वो बढ़ नहीं पाया। पर जब उसने अपना पुराना अपराध छोड़ दिया, शर्म छोड़ दी, तो क्या सबसे महान सेवकों में गिना गया है वो। हालेलुया। नया जीवन, नई दिशा, नई पहचान कितने लोग चाहते हैं। आज सच में अगर तुम इन वचनों को समझ लोगे, तो आज से परमेश्वर तुम्हारे जीवन को नया कर देंगे, तुम्हारे दिशा को, तुम्हारे मार्ग को नया कर देंगे, तुम्हारी पहचान को नया कर देंगे परमेश्वर। आज परमेश्वर न केवल आपका अतीत मिटाते हैं, लेकिन आज क्या, आज वह आपको नई पहचान देना चाहते हैं। आज अतीत तो तुम्हारा मिटेगा ही, तुम्हारा पास्ट तो मिटेगा ही। आज से तुम अपना जीवन भी नया पाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हो रहा है अभी जीवन में? जो हमारा अतीत है वो क्या कहता है? तू असफल है, तू फेल है। जो हमारा पास्ट है वो क्या कह रहा है? शैतान की ओर से जो बातें हैं वो बोलता है तू फेल है। पर मसीह कहता है तू विजेता है, तू विनर है, तू सक्सेस है। परमेश्वर हमें विजेता होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें फेलियर में रहने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने। पर अब कुछ बातें हैं जो अभी तक हमें फेलियर में रखे हुए, वो हमारा अतीत की बातें हैं, हो सकती हैं, या अभी जो चल रहा है वो हो सकती हैं। अतीत और शैतान तो कहता है कि तू असफल है, तू फेल है, तू लूजर है। पर परमेश्वर क्या कहते हैं? तू विजेता है, तू ही विनर है, तू सक्सेस है, तू जहां जहां जाएगा जीत प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो हमारा अतीत है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अतीत हमें क्या कहता है? तेरा कोई भविष्य नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू फेल है, तू लूजर है, तू कुछ नहीं कर सकता। पर मसीह कहता है मेरे पास तेरे लिए नई योजनाएं हैं जो शांति की हैं। हालेलुया।
परमेश्वर के पास हमारे लिए नई योजनाएं हैं, पर हमें वो पाने के लिए हमारे अतीत से, हमारे पास्ट से हमें बाहर आना होगा। जब हम बाहर आ जाएंगे ना तो परमेश्वर इसमें लिखा हुआ है, यिर्मयाह की पुस्तक में जब पढ़ते हैं, यिर्मयाह 29 अध्याय 11 वचन में ये लिखा है, मेरे पास तेरे लिए नई योजनाएं हैं जो शांति की हैं। हालेलुया। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? जैसे हमने पढ़ा यशायाह नबी 43 अध्याय उसके 19 वचन में क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ेंगे। यशायाह नबी 43 अध्याय उसका 19 वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई, ये जंगल की बात नहीं, इसमें गहरा भेद है परमेश्वर का, गहरी बात है ये सिर्फ जंगल की बात नहीं हो रही, ये हमारे जीवन की बात कर रहे हैं परमेश्वर। यहाँ पे हमारे फ्यूचर की बात कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे परमेश्वर। जब अपना पुराना छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो आप पाएंगे परमेश्वर आपके जीवन में नई राहें खोलेंगे। जब तुम अपने आगे बढ़ना चाहोगे ना तो तुम्हारे जीवन के लिए क्या परमेश्वर नई राहें खोलेंगे। वही इस वचन में लिखा हुआ है, मैं जंगल में मार्ग और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। भी जहां पे सूखा है वहां हरा कर दूंगा, परमेश्वर कह रहे हैं। आज तुम्हें लगता होगा तुम्हारे जीवन में कोई भी फल ही नहीं है, तुम्हारा सक्सेस की और कोई मार्ग ही नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं दिशा तैयार कर दूंगा, तेरी नई पहचान कर दूंगा, नया मार्ग बना दूंगा। एक बार तू नई सृष्टि की ओर ध्यान तो कर, अपनी पुरानी बातों को छोड़कर नई की ओर मन तो लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर यही कह रहे हैं तुमसे, पुरानी बातों को भूल जा मेरे बेटे मेरी बेटी। अब मैं तेरे जीवन में नई बात करने जा रहा हूं। जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर आगे एक नई दिशा तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बातें होंगी, मैंने जैसे बताया, धोखा, डेथ होंगी, या कुछ भी पुराना जो तुम्हारे जीवन में अभी तक तुम भूल नहीं पाए हो, पर आज परमेश्वर तुम्हें मौका दे रहे हैं तुम्हें नया देने के लिए। हो सकता है तुम दुष्ट आत्माओं से जकड़े हो और तुम्हारा मन फिर भी वहीं पे लगा हुआ है, भाई मैं पुराने समय में ये मेरे साथ हुआ, मैं फलाने तांत्रिक के पास वहां गया, यहाँ गया, वहां भी गया, पर कुछ नहीं हुआ। भाई जब तक तुम्हारा मन ध्यान ही वहां पे है ना, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तुम उन बातों को अपने दिमाग में लाना, दिल में लाना भी हमें छोड़ना है। हमारे अंदर सिर्फ यही होना चाहिए, परमेश्वर नया कर दिया है, परमेश्वर नया करने जा रहे हैं, परमेश्वर ने नया कर दिया है, परमेश्वर नया करने जा रहे हैं। जब ये होगा ना, तुम्हें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी बंधन तुम्हें बांध के नहीं रख सकते। आज ही तुम सदा की आजादी पाकर जाओगे यीशु मसीह नासरी के नाम। आंखों को बंद करो सब जन, बोलो परमेश्वर से, खुदावंद प्रभु यीशु नासरी, आज मैं अपने सब अतीत को भूलकर नई सृष्टि की ओर मन करने जा रहा हूं परमेश्वर। आज से खुदा मैं अपने पास्ट को भूलकर, अपने अतीत को भूलकर नई बातों पर मन लगाने जा रहा हूं परमेश्वर। जो बातें तेरी ओर से है खुदा, आज से मैं वही बोलूंगा, वही सुनूंगा, वही मैं अपने मन में रखूंगा, दिल में रखूंगा, और पुरानी बातों को मैं आज ही छोड़ दूंगा परमेश्वर, आज ही छोड़ दूंगी परमेश्वर। आज तुम बोल रहे हो
मैं बोल रहा हूं आज से तुम्हें याद भी नहीं आएंगी वो बातें। आज से तुम्हारे मन को नया कर देंगे परमेश्वर, दिल को नया कर देंगे परमेश्वर। आज परमेश्वर तुम्हें हर एक बंधन से आजाद कर देंगे और वो स्वर्गीय फल आज ही तुम्हें देंगे परमेश्वर। हालेलुया। आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस। खुदा यीशु मसीह नासरी, जितने लोगों ने आज का वचन सुना परमेश्वर, मैं चाहता हूं परमेश्वर आज मेरे शब्दों से अगर किसी का भी मन पुरानी बातों पे लगा हुआ है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से बोलता हूं, आज से इनके मन से वो सब पुरानी बातें डिलीट हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त में डिलीट करता हूं सब पुरानी बातों को, वो यादों को, वो धोखे को, वो असफलता को। आज से खुदा आप इनके जीवन को नया कर दे। आज नई सृष्टि को देखे और नई दिशा, नई पहचान को पाए परमेश्वर। आज से सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज से ये सक्सेस की और ये विजेता बने परमेश्वर, ये विनर बने परमेश्वर, ये हर हिस्से में जीत प्राप्त करें। इनके बच्चे जीते खुदा, इनके बच्चे सदा जीत प्राप्त करें, इनके परिवार सदा जीतते जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज खुदा हर एक के जीवन में जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनका पास्ट चाहे कितना भी बुरा क्यों नहीं है परमेश्वर, इनके पास्ट में कितनी भी बातें क्यों नहीं हुई हैं परमेश्वर, आज खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इनके मन से, दिल से, दिमाग से क्लियर करता हूं उन सब बातों को परमेश्वर। आज से इनका मन पुरानी बातों पे ना हो परमेश्वर, उन यादों पर ना हो परमेश्वर, वो असफलता पे ना हो परमेश्वर। आज से खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से ये नई दिशा की ओर मन लगाएं परमेश्वर, नई मार्ग की ओर मन लगाएं परमेश्वर, नए जीवन की ओर मन लगाएं परमेश्वर। और आज ही सब बंधनों से आजाद होकर जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज ही नए जीवन की ओर मन लगाएं और आज से आजाद हो जाएं परमेश्वर। मैं जानता हूं खुदा आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले बन चुके हैं मेरे लोग। आज से ये पवित्र आत्मा की आवाज को सुनेंगे खुदा और नए जीवन को पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज नए जीवन को पाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। आज इनका जीवन नया हो जाएगा यीशु के नाम से। आज वो सब पुराना इनके जीवन से जाता रहे परमेश्वर। आज पुरानी बातें जाती रहे परमेश्वर, आज पुरानी यादें जाती रहे परमेश्वर। सब जन खड़े हो जाओ अपने स्थानों के ऊपर। आज घोषणा करनी है, हमें लागू करना है। आज जितने शब्दों से तुम बोलोगे परमेश्वर तुम्हें आजाद कर देंगे आज। हालेलुया।